तो क्या क्या चुरा रहे हैं भगवान मालूम है? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। हमारे समस्त जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो भी भगवान चुरा लेते हैं, इतने बड़े चोर हैं। तो माखन चोर से प्रार्थना करो, हे माखन चोर, जैसे आपने उस समय ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करी, भक्तों के ऊपर करी, सभी के पापों को चुरा करके अपना प्रेम दिया, अपना आह्लाद दिया, अपना लाड़ लड़ाया, ऐसे हमारे पापों को क्षमा करके अपनी लीलाओं का दान हमें भी प्रदान कर दो, हम भी तो आपके ही हैं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की मृत भक्षण की लीला का श्रवण करा रहे हैं। एक दिन खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खा ली और मिट्टी खा करके दाऊ दादा ने जैसी दूर से देखा, सखाओं ने देखा, तो सब शिकायत लेकर के मैया के पास आ गए। ये केदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णे कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। तो सब भगवान के सखा मैया से शिकायत लेकर के आ रहे, निवेदन करने लगे। मैया, लाला ने हमारे सामने मिट्टी का ढेला उठा करके अपने मोहड़े में रखा, मिट्टी खाई, दर्शन करें। सामने बलराम जी खड़े हैं, अन्य सखा खड़े हैं, शिकायत जैसे करे कि कन्हैया ने मिट्टी खाई, तो मैया ने कन्हैया का कान पकड़ लिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, क्या ब्रह्मा जी में वो सामर्थ्य है जो भगवान का कान पकड़ सके? क्या इंद्र में ये सामर्थ्य है? लेकिन भगवान प्रेम में ऐसे बंधे हुए हैं कि नंदरानी यशोदा अपने हाथों से कान पकड़ रही है और भगवान थरथर कांप रहे हैं। जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, एक भ्रकुटी जो टेढ़ी कर ले तो सृष्टि लय हो जाता है इसका, सृष्टि का। आज वही प्रेम के बंधन में ऐसा बंधा हुआ है कि मां के भय के कारण थरथर कांप रहा है, अपराधी की भांति, और अपने बचाव में तरह तरह की दलीलें दे रहा है परमात्मा। जैसे कोर्ट में मैया ने कान पकड़ा, दूसरे हाथ से छड़ी है, चौरे अदांत आत्मा तेने माटी खाई। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित, अब देखो भगवान की वाणी निकल रही है। सत्य बोलेंगे तो पिटाई होगी और असत्य बोलेंगे तो भगवान झूठ बोलते क्या? तो नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। बड़ा प्यारा सुंदर भाव है। कन्हैया ने एक क्षण में और मैया से झूठ बोल दिया, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान। हे अम्बा, मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया बोली, चौरे लाला ये दाऊ दादा बोल रहे हो है, ये सखा तेरे कह रहे हैं। तो कन्हैया बोले, सर्वे मिथ्या, ये सबरे झूठे हैं। तो तू ही केवल राजा हरिश्चंद्र है। कन्हैया बोले, और नहीं तो कहा। हाँ मैया, तू तो बड़ी भोरी है, ये सखन की बातन में आ जावे। आज हमने वन में इनको खेल में कई बार हरा दियो, तो वह खींच निकालने के ताई हमारी झूठी शिकायत लेकर के आए हैं कि तू हमारी पिटाई करे। अगर तो को विश्वास ना होवे अपने छोरा के ऊपर, तो समक्षम पश्चिम में मुखम, मेरे पास चलिया, मेरे मोहड़े में देख ले। अगर मैंने माटी खाई होगी तो मोहड़े में लगी होगी।
श्रीदामा आदि सखाओं ने सोची कि बात बनते बनते बिगड़ रही है, तो श्रीदामा दौड़ा दौड़ा आया, चौरे लाला इतनो समझदार बने, अरे भैया माटी खाई तेने 1.5 घंटा पहले, अभी तक तो पेट में पधार गई होगी, मोड़े में थोड़ी ना बैठी अभी। नाय नाय मैया, अगर माटी मैंने खाई है, ये सखा कह रहे हैं, तो मेरे मोड़े में थोड़ी बहुत तो लगी होगी। मैया बोली चल ठीक है, तो अपने मोड़े को खोल करके दिखाई दे। जैसे ही भगवान ने मुख दिखाया तो मैया तो आश्चर्यचकित हो गई है कि भगवान ने अपनी मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मुख में करा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान असत्य नहीं बोलते, इसलिए मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा के मैया को दिखा रहे हैं। मैया माटी मैंने नहीं खाई, मेरे उदर में तो त्रिलोकी का वास है, त्रिलोकी पल रही है, इसलिए ब्रज की रज को, ब्रज के रस को मैंने अपने मुख में रख करके पूरी त्रिलोकी को तृप्त किया है, माटी मैंने नहीं खाई है। असत्य नहीं बोलते भगवान। पूरा यह ज्योतिष चक्र, ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रया। पूरा यह त्रिलोकी, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में, और यह भी दिखाई दे रहा है कहाँ ब्रजमंडल है, कहाँ गोकुल है, कहाँ नंदरानी यशोदा खड़ी है हाथ में छड़ी लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण के मुख में दूसरे कृष्ण का दर्शन मैया कर रही है। अब जैसे ही ये मुख में माँ ने दर्शन किया तो माँ की बुद्धि भ्रमित हो गई। हे भगवान, ये तो नीरो छोरा कोई असाधारण बालक दिख है, मैं क्या देख रही हूँ। भगवान ने योग माया से कहा कि मेरी माँ को मैंने जो कुछ दिखाया है ये सब कुछ भुला दो। अगर भुलाओगे नहीं, मेरी मैया ने अगर मुझे भगवान बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूध दही माखन नहीं मिलेगा। भगवान जानते हैं कि दुनिया के लोग भगवान की सेवा कैसे करते, हमें भगवान नहीं बनना। दूसरा बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान ने अपने ब्रजवासियों को, परिवारी जनों को, भक्तों को कई कई बार दिखाया कि मैं भगवान हूं, तुम कोई किसी प्रकार की शंका मत करो। लेकिन जिस समय द्वापर में भगवान ने अपनी लीलाओं में खूब खूब कहा कि मैं भगवान हूं, तो जैसे ब्रजवासियों ने भगवान को भगवान नहीं माना, ऐसे ही आज भी भागवत के माध्यम से भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं बैठा हूं मंदिर में। लेकिन जैसे पहले विश्वास नहीं किया, वैसे हम लोग अभी भी विश्वास में बन नहीं पा रहे हैं। तो विश्वास में कब बनेंगे? जब भगवान हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है। भगवान ने अदृश्य कर दिया ये जो कुछ दिखाया योग माया से। मैया ने सोची शायद मैं कोई सपना देख रही थी। सभी सखाओं को डांट करके मैया ने सांत्वना दे दी। आगे चल करके एक दिन भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। ऊखल पर चढ़ के तो मैया ने ऊखल से बांध दिया। भगवान ऊखल को घसीटते भय अपने नंद महल से बाहर निकले। वहां यमलार्जुन के 2 वृक्ष जो जोड़ा से खड़े हुए थे, उनके बीच में ऊखल आया, धड़ाम से दोनों वृक्ष जमीन में गिर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये दोनों ही कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नारद की श्राप से वृक्ष की योनि में आ गए थे। भगवान के श्री अंग से स्पर्श पाते ही अपने स्वरूप में आ गए। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और मैया पूरे ब्रजमंडल, ये किसी को पता नहीं, केवल वृक्षों की टूटने की आवाज पता चली है। ये दोनों कुबेर के पुत्र भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तब पादयोगा निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भव तनूना। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों को गाती रहे, हमारे कान हमेशा आपकी कथाओं को सुनते रहें, हमारे हाथ आपके सामने जुड़े रहें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करते रहें, हमारा सिर आपके सामने झुकता रहे। ऐसी स्तुति करके दोनों वह कुबेर के पुत्र वहां से अंतर्हित हुए। भगवान ने दोनों की यह वृक्ष की योनि को समाप्त करा के उनको अपना स्थान प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही वृक्ष टूटे, बाबा नंद ने एक गोष्ठी बुला ली। भैया, हम अब गोकुल में रहना नहीं चाहते, हमारे दोनों छोराओं के ऊपर बहुत आपत्ति विपत्ति आ रही है, कृष्ण बलराम के ऊपर। अब हम गोकुल में नहीं रहना चाहते, तुम रहो भैया, खूब आनंद से रहो, हम तो वृंदावन जा रहे हैं। तो सब ब्रजवासी, सब गोकुलवासी बोले, बाबा जहां आप रहोगे हम तो आपके साथ साथ ही रहेंगे। तो पूरे गोकुल वाले कहां आ रहे हैं? वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में भगवान आए, कृष्ण बलराम उत्तम प्रीति से भर गए, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का अपना घर है। दोनों को बड़ी उत्तम प्रीति हुई है, जैसे पुरानी जान पहचान हो, अपने घर में आ गए हैं। अरे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। और श्याम हृदय से प्रगट भयो है, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम को बास भलो, जह पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका। प्रेम से बोले वृंदावन धाम की जय। और आज संयोग देखो आप, आज षष्ठी तिथि है, तो यमुना जी की भी आज प्राकट तिथि है। बोले यमुना मैया की जय। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका। वृंदावन धाम में जैसे ही भगवान आए तो अपनी मैया से पहले छोटे छोटे बछड़ों को चराने की जिद करी। सखन के संग में वृंदावन में बछड़ा चराने के लिए भगवान पहले गए घुमाने। तो वहां ब्रह्मा जी ने मोह किया इनकी भगवान की लीलाओं के ऊपर। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, यहां भी कंस के द्वारा भेजा हुआ वृंदावन में अघासुर नाम का दैत्य आ गया। आगे कहते हैं, पाप को पाप का मूर्तिमान यह राक्षस अघासुर बन करके आया वृंदावन में, और सभी सखाओं को कौतूहलवश उस मुख को खोल के बैठा था। गुफा समझ करके सब सखा चले गए। अंत में भगवान पहुंचे हैं तो इसका उद्धार किया। और उसी समय भगवान ने अपनी सुंदर बंसी से अपने जितने जैसे सखा थे उनको स्वस्थ किया, बछड़ों को स्वस्थ कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की इस भोजन की स्थिति को देख करके वनभोज कर रहे थे भगवान। तो ब्रह्मा को लगा कि भगवान की और लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, थोड़ी सी लीला और बढ़ा दे। तो यहां भगवान के बछड़े जब दूर चले गए, भोजन की लीला चल रही, भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं जूठा अपना। तो भगवान जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो सखाओं का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। और
उधर बछड़े पहले ही हरण कर लिए। भगवान समझ गए किसकी करतूत है, तो भगवान ने अपने ही श्री अंग से, जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े, जैसे ग्वालवाल थे वैसे ग्वालवाल प्रकट कर दिए। यावद वत्सप वत्स काल पग बपुर यावद करांग्रादिकम यावद यष्टि विषाड़ वेणुदल सिग यावद विभो सांबरम यावद शील गुणाभिदाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरिंगवद जहा सर्वस्वरूपो बभो। सभी स्वरूपों में भगवान ही प्रकट हो गए, सब जगह। अब तो पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही, पर ये भाव किसी को मालूम नहीं चला कि बछड़े स्वयं भगवान बने हैं, गोप स्वयं भगवान बने हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो वही बछड़े उधर हैं, वही इधर हैं, वही सखा, तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला समझ गए और ब्रह्मा जी आए भगवान की स्तुति करने के लिए। कहीं हमसे प्रभु नाराज नहीं हो जाएं, तो यहाँ भगवान की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी आए थे, तो ब्रह्मा बनकर के भगवान ब्रह्मलोक में बैठ गए थे। बोले तुमने हमारी लीला पे संदेह किया, अब अपनी लीला संभालो। इधर से लौट के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गए हैं, तो देखा ब्रह्मा जी तो हम बैठे, और भगवान ने कह दिया अपने सेवकों से, सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई दिखाई दे तो धक्का दे करके नीचे गिरा देना। ब्रह्मा जी को रोक दिया। द्वारपालों ने, कहां जा रहे हो? बोले मूर्ख, हमें पहचानते नहीं हो। बोले पहचान लिया, तुम नकली हो, असली वाले तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने भगवान की लीला पर संदेह किया, प्रभु मुझसे रुष्ट हैं। हाथ जोड़ करके 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। भगवान बोले नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को 1 वर्ष तक मुझसे दूर किया। आज भगवान ने गोपाष्टमी तिथि आई, कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी। सांडिल मुनि को बुलाया, सुंदर मुहूर्त निकाला गया और भगवान का दिव्य उत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है। गौ पूजन हुआ। गोचारण के लिए भगवान अपने सखाओं के साथ प्रथम बार जा रहे हैं। बोले गौ माता की। तो गौचारण कराने के लिए फिर ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और सांडिल मुनि ने सुंदर मुहूर्त में भगवान को प्रथम गोचारण की अनुमति दी थी। शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे, खूब भेरियां बजने लगी, बहुत मंगल उत्सव हुआ। आधे वन की सीमा को छू करके पूरे ब्रजवासी लौट करके आ गए। आज पहला दिन था, कल से हमारा लाला गाय चराने के लिए जाएगा। देखो भगवान जब आए तो विद्यालय नहीं गए, अभी विद्यालय तो मथुरा में जाएंगे सांदीपनि गुरु के यहाँ। पहले भगवान ने गायों की सेवा करी है, गोचारण किया। तो जेठ आषाढ़ के महीने में गाय चराते चराते भगवान यमुना के किनारे गए, जलपान किया तो उस स्थान का जल बड़ा दूषित था। बिलोक जूसताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभो तस्य विशोधमभिच्छन् सर्पं तमुदवासयत। ये कहाँ गए भगवान? काली दह पर, काली हृदय पर। जिसे सूरदास जी ने अपने पदों में गाया कि काली दह पे खेलन आयो मेरो 1200 कन्हैया। घर में माताएं बहुत गुनगुनाती हैं। सुखदेव भगवान ने इस लीला का दर्शन किया कि ज्येष्ठ आषाढ़ में गायों ने पानी पिया हृदय का, तो गायें समाप्त हो गई, बछड़े समाप्त हो गए और गोप ग्वाल भी बेहोश हो गए, समाप्त हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण आज बैठे बैठे यमुना के किनारे रोने लगे, क्योंकि मेरे प्राण प्यारे तो मेरे ये गाय हैं, मेरे सखा हैं, आज इसको अचानक क्या हो गया। और आज गोचारण के लिए बलराम जी को भगवान लेकर के नहीं गए थे। तो एक संत तो कहते हैं कि इसलिए नहीं ले गए कि बलराम जी है शेषावतार और इस काली दह की लीला भगवान को करनी है। तो इसमें काली नाग रहता है,
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि दाऊ दादा को दया आ जाए अपने जाति भाई को देख करके, इसलिए आज अपनी लीला में इनको नहीं ले गए, इसे यहां से भगाना है। तो सूरदास जी बड़ा सुंदर दर्शन कर रहे हैं। हरि काली दह पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, तो गेंद के संगी धायोरी मेरो मारो तो कन्हैया, पानी पे खेलन आयोरी मेरो मारो तो कन्हैया, केवल थोड़ा सा दर्शन करें, हमें गोवर्धन की लीला तक पहुंचना है ना। तो काली दह में जैसे ही भगवान कदम के ऊपर चढ़ करके कूदे हैं, छलांग मारी है कि देखें तो इसमें कौन रहता है। तो वहां तो वह कालिया नांग 101 फण जिसके कुंडली मार करके बड़ी गहरी नींद में खर्राटे मार करके सो रहा है। उस काली दह का जल इतना दूषित उस काली नाग के चक्कर में हो गया कि अगर कोई पक्षी भी वहां से ऊपर से निकल जाता है तो वो भी समाप्त हो जाता है, इतना जहरीला हो गया। भगवान को नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा तो बहुत प्रार्थना करी है, कौन हो लौट जाओ। भगवान नाग काली नाग के पूंछ पर पाद प्रहार करते हैं, इसकी नींद खुली तो अपनी नाग पास में भगवान श्री कृष्ण को इसने ले लिया। और इधर जैसे ही खबर मिली है पूरे गोकुल में वृंदावन में कि वह कृष्ण काली दह में कूद गया है। नंद रानी यशोदा बाबा नंद सब वृंदावन वासी बिना रास्ता बिना मार्ग देखे हुए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बलराम जी सबको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं, कृष्ण का वह नाग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम धैर्य धारण करो। मैया को पकड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए ब्रजवासी यमुना के किनारे, काली हृदय के किनारे। भगवान ने देखा कि इसने मुझे अपने बंधन में बांध लिया। भगवान ने शरीर बढ़ाया, इसके बंधन से छूट करके इसके फण के ऊपर नृत्य करने लगे। भगवान आसमान में देवता अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के आ गए कि देखो ठाकुर जी कितने कृतार्थ कर रहे हैं इसके लिए। तो नृत्य करते करते खेल ही खेल में जो फण ऊपर उठाता है उसी पर ठाकुर जी चढ़ जाते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पौ 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 पग पटकत पौ 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 फनन ऊपर, पग पटकत पौ पौ फनन पर, विनती करत विनती करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति
तांडव गति मुंडन चत गिरधारी चतु बनवारी कार्य मर्दन भगवान की। तो जिस फण को ऊपर उठावे भगवान नृत्य करने के लिए उसी फण पर चढ़ जावे। वमन करता हुआ रक्त का उस चरणों में झुक जावे वही फण निश्चेष्ट हो गया। तब भगवान के श्री चरणों में इसे स्थान मिला है। कब? जब नाग पत्नियों ने इसकी रक्षा की कामना भगवान से करी प्रार्थना। नाग पत्नियां सब भगवान के शरण में आ गईं और प्रार्थना करने लगी, हे कृपालु, हे दयालु, आपने जो हमारे पतिदेव को दंड दिया ये न्यायोचित ही दिया है, ये इसी के योग्य हैं। न्यायो ही दंडाकृत किल विशेष में तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टिर धत्से दमं फलमेवानुशंसन। अच्छा विचार करो, किसी के पति की कोई पिटाई कर रहा हो और पत्नी पीटने वाले से कहे बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक थे, ऐसा होता है? पर ये नाग पत्नियां भगवान की प्रशंसा कर रही हैं। प्रशंसा इसलिए कर रही हैं कि विरोध तो कर नहीं सकती, ये पहचान गई कि ये तो ईश्वर है। भगवान को इन्होंने पहचान लिया। बिना परमात्मा के हमारे पतिदेव को इसी प्रकार से कोई पराजित नहीं कर सकता, ये जानती। तो हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपका अवतार इस समय वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में, इस भूमंडल पर इसलिए हुआ है कि खलों का निग्रह करें आप। जो खल हैं उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो हम तो सब खल हैं, इसलिए आपने अनुग्रह करके जो हमारे ऊपर कृपा करी है, बहुत सुंदर कृपा करी है। लेकिन ये न्यायोचित है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब आपने अगर हमारे पतिदेव को दंड दे दिया है तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इनके प्राण क्षमा कर दो, प्राणदान दे दो हमारे प्राणेश्वर के। भगवान ने प्राणदान दिया इसके लिए। और बड़ा सुंदर अद्भुत स्तुति इस काली नाग ने भगवान की करी है। प्रभु आपने मुझे दंडित किया है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा अपराध क्या है। सारी दुनिया को तो आपने ही बनाई है, जब हमारा भी निर्माण आपने किया है, हमारे अंदर इतना क्रोध आपने भर दिया, तो फिर दंड मुझे क्यों दे रहे हो? आप कृपा करके अपने आप को हमें सुधार दो। प्रभु कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान ने इसको कहा कि जाओ तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां तुम्हें किसी प्रकार से गरुण की कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे फणों के ऊपर हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उस काली हृदय से काली नाग को भगाया और जैसे ही उस फण से बाहर आए हैं तो मैया ने अपनी गोद में भर ले लिया है, लाला को लाल ललाने लगी है। थके हारे वह ब्रजवासी वही यमुना के किनारे सो गए। रात्रि में भयंकर दावाग्नि लगी है। भगवान ने दावाग्नि से रक्षा पूरे ब्रजवासियों की कर दी है। सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, वेणु गीत की सुंदर चर्चा से सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कराई। हेमंत ऋतु में छोटी छोटी ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी माता का पूजन करके भगवान को पति रूप में पाने की इच्छा रखी, तो भगवान ने चीरहरण की लीला करके उनको स्वीकार कर लिया। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा करी है। अब आज समय आया, कार्तिक का महीना, जिस ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि इंद्र का यज्ञ नहीं, इंद्र कोई भगवान थोड़ी, भगवान तो हम है। ये देखो ब्रजवासियों को क्या हो गया, जब भगवान को ये पूज नहीं रहे हैं, हमारे चेला की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ तो भगवान का ही होता है। तो आज सवेरे सवेरे पूरे ब्रजवासी जन बहुत तैयारी करने लगे, पूरा ब्रजमंडल सज रहा है और सजावट चारों तरफ से हो रही है। तो मैया के पास कन्हैया पहुंच गए। मैया कहा बात है, आज अपने वृंदावन में कोई उत्सव है? मैया बोली, लाला अपने यहाँ यज्ञ होना है, इंद्र यज्ञ।
उसकी तैयारी चल रही है। मैया ये इंद्र कौन है? मैया बोली ये सब मुझसे मत पूछ, अगर तुझे पूछना है तो बाबा के पास चला जा। एक बार ताली बजा करके इनको शुभाशीष दें, खूब भगवान की कृपा हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विचार करें, भगवान ने जहां बाबा नंद आदि बैठे हैं वहां भगवान 7 वर्ष की इनकी अवस्था है। और बाबा आदि से कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ये इंद्र कौन है? बाबा बोले इंद्र हमारा देवता है, हर वर्ष सब इनकी पूजा करते हैं, उसी की कृपा से बारिश होती है, घास अन्न इत्यादि होता है और हमारा जीवन चलता है, इसलिए इंद्र हमारा भगवान है। तो पूरे ब्रजवासियों को भगवान आज उपदेश दे रहे हैं, बाबा सुनो, ये इंद्र भगवान नहीं है, जीव का जन्म कर्म से प्रधानता है, कर्म से ही इसका जन्म होता है और कर्म से ही इसका जीवन चलता है, कर्म से ही सुख दुख का अनुभव करता है। जैसा इसका कर्म होगा वैसा ही इसे फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा ब्रजवासियों से कि ये इंद्र भगवान नहीं है, कर्म से ही सुख दुख का अनुभूति होती है। अगर तुम्हें पूजन ही करना है तो गोवर्धन नाथ की कृपा से बारिश होती है, तुम गोवर्धन का यज्ञ करो, उनका पूजन करो। भगवान ने सोचा कि गोवर्धन के रूप में हम अपना पूजन करा लेंगे और इंद्र के जो भगवान बैठा है बना, उसको हम अपना चेला ही रहने देंगे। तो एक जगह नहीं, भगवान ने कई जगह कहा कि कर्म से ही जीव बंधा हुआ है, कर्म अच्छे करो। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान जो जस करहि सो तस फल चाखा, जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म कितना सुंदर संकेत भगवान ने दिया, ध्यान से सुना कि नहीं? ये भगवान की वाणी है, किसी और की वाणी नहीं। इसलिए कर्म अच्छे करो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान की वाणी को सुनकर के सब नंद बाबा आदि बोले, लाला अगर हम तुम्हारी बात मान करके गोवर्धन का पूजन करेंगे तो कहीं इंद्र हमसे नाराज नहीं हो जाए। भगवान बोले वो तो हमारा चेला है, नाराज होगा तो हम संभाल लेंगे। तुम एक बार हमारी वाणी पर भरोसा करो, विश्वास कर लो। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्म कृत, अंजसा येन वर्तेता तदेवासहि दैवतम्। सब सामग्रियों को लेकर के चलो गोवर्धन की तलहटी में उनका पूजन करेंगे। तो तैयारी चल रही थी इंद्र यज्ञ की, लेकिन अब सब ब्रजवासियों का मन ठाकुर जी ने कन्हैया ने गोवर्धन में लगा लिया, अपने में लगा लिया। मतलब इधर उधर की बातों में ना आकर के हमें अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान को हमें बदलना नहीं चाहिए। इतने नकली भगवान हम लोग बना लेते हैं, नई नई टोलियां आती हैं समझाती हैं, देखो तुम ब्रह्मा बाबा को मानो, इसको मानो, तो भैया उनकी बातों में नहीं, यानी जो हमारे पुरखा जिनको मानते आए हैं, जिनकी हम संतानें हैं, हमारे पिता तो वही हैं, हम किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। तो आओ सब मिलकर के चलें, ठाकुर जी के पीछे चलो तो रास्ता अच्छा बीतेगा। आगे आगे भगवान हैं, पीछे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में
छकड़ों में खूब भोजन प्रसादी की सामग्री रख ली, तरह तरह के व्यंजन पकवान बना करके रख लिए और सब बढ़ चले आगे आगे गौ माता कर ली, पीछे पीछे ब्रजवासियों की गाड़ी हो गई। तो हाथ खड़ा करो, कौन कौन चलेंगे? बैठे बैठे गोवर्धन सब चलेंगे। और यही तो कथाओं का चमत्कार है, यहीं बैठे बैठे गोवर्धन का दर्शन करने का फल हमें मिल जाएगा। हाँ, भाव की सेवा करनी है हमें गोवर्धन नाथ के, क्योंकि ब्रज के अंदर तो भगवान गोवर्धन नाथ पाषाण के रूप में पूज रहे हैं, पर्वत के रूप में, और ब्रज से बाहर गाय के गोबर से उनका निर्माण होता है, तो उसके रूप में ब्रज से बाहर उनकी सेवा हो रही है। तो चलो आनंद पूर्वक सब ब्रजवासी झूमते चले जा रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो तालियों की सेवा करते हुए सब लोग बोलो गोवर्धन नाथ। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, मैं तो संतन नो तुझ माऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन नाथ की। अब सब ब्रजवासी कहाँ आ गए? गोवर्धन में आ गए। आगे आगे कन्हैया सब पूरे पूजन का विधान बताते चले जा रहे हैं। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को मोहे भावे, चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को, मोहे भावे, मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को, दोनों हाथ के तालियों के सेवा करते सब गोवर्धन की तरफ बोले गोवर्धन बाकी सुंदर मूर्ति भावे, चित बन चित में जाय समावे, मैं तो जाके पढ़ूंगी बाके पाँव, चलो रे सखी दर्शन को, मैं तो
को नाम। चलोरी सखी दर्शन को हमारी कथा के परीक्षित आप वहां पहुंचे गोवर्धन नाथ में और आप सभी चारों यजमान वहां पहुंचे। हमारे आचार्यगण आकर के कथा में सुनते जाएं और गोवर्धन नाथ का पूजन भी होता रहे। थोड़े ब्रजवासी आगे आगे, कन्हैया सब पीछे पीछे चल पड़े भगवान के। बोल गोवर्धन नाथ, दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग तालियों की सेवा करते चले गोवर्धन नाथ। बैठे रहिए सब लोग, बैठे रहिए, बैठ जाओ सब लोग। फूलों की माला पहनाओ, फूलों की माला पहनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, मेरे बन जाए, मेरे बन जाए बिगड़े काम, मेरे बन जाए चलो रे सखी दर्शन को, मोरे भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी दर्शन को, आके हरि लाल यमुना बह रही तारण तारण, यमुना बह रही तारण तारण, पावन परम सुमंगल कारण, पूजा से हो गए पूर्ण काम, चलो रे सखी दर्शन भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को,
कछु तो ऐसे थक गए ब्रजवासी जैसे 56 भोग की जरूरत नहीं को हो, भगवान को ना लगे पहले हमको ही थक जाए। अरे पहले भगवान को तो लगा लो। सब ब्रजवासी पहुंचे गोवर्धन के समीप। तो हमारे सब यजमान गण, हमारी कथा के परीक्षित श्री राम किशोर जी, उनका पूरा परिवार, शंकर, पवन इत्यादि सबको ले लो गोवर्धन के, तुम ज्यादा प्रेमी हो। हाँ, और ये बिल्कुल भाव की कथा है। यहाँ अगर हम गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे तो हमारी सेवा वहां गोवर्धन नाथ तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि भाव में ही परमात्मा बसते हैं। भगवान ने पहले कहा ब्रजवासियों के पहले स्नान कराओ मेरे गोवर्धन नाथ का, सिखा रहे हैं। ब्रजवासी अपनी गाड़ियों में थोड़ा जल लेकर के आए थे, बाल्टियों में भर भर के, मटकों में भर भर के। 7 कोस के गोवर्धन नाथ है। जब पूजा होने लगी तो गोवर्धन नाथ का तो एक नख भी भीगा नहीं, गीला नहीं हुआ। तो भगवान से बोले वही ब्रजवासी जन, प्रभु कन्हैया ओ लाला आओ महाराज, पधारो, जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम भूल रहे हैं, हमारे पंडित श्री राजू रिछारिया जी का शुभागमन हुआ है गोवर्धन नाथ की पूजा के समय में। एक बार ताली बजा करके पूज्य पंडित जी के लिए, शास्त्री जी के लिए प्रणाम करें, उनका स्वागत अभिनंदन करें। आपके शुभ आगमन से हमारे गोवर्धन नाथ का और सौंदर्य बढ़ेगा। उनका पूजन में आप भी सहयोग करें। शास्त्री जी आप भी पहुंच जाए गोवर्धन नाथ का पूजन कराने के लिए। शंकर ले लो शास्त्री रिछारिया जी को, ये भी आपका पूजन कराएंगे विधिवत। बोलो गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन नाथ अपने आप ऐसे स्थान पर बुला लेते। अब देखो ध्यान से सुने, गोवर्धन है कौन? गोवर्धन को जब स्नान करवाया कन्हैया ने तो जल कम पड़ गया। तो भगवान ने क्या लीला करी, नेत्र बंद करके गंगा, यमुना, भागीरथी, क्षिप्रा, कृष्णा, बेन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, चरमनवती, बेत्रवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, बड़ी बड़ी नदियां जो पवित्र हैं, उनसे कहा सुनो सब यहां आ जाओ। तो अपने मन से निमंत्रण दिया पवित्र नदियों को, तो एक मानसी गंगा का निर्माण हो गया। बोलो मानसी गंगा महारानी की। तो ये मानसी गंगा कौन है? भगवान के मन से निकली भई गंगा है मानसी गंगा। और जो गोवर्धन में जाकर के पहले मानसी गंगा में स्नान कर लेते हैं, उनको भारत की समस्त पवित्र नदियों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये ब्रज की महिमा है। मानसी गंगा प्रकट हो गई, खूब अच्छे से स्नान कराया। ब्राह्मण गण स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुतः, प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे, भुजगमयः अग्निर्जिह्वामनवः, शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनो प्रभसेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नचकरा, जरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जत्र पितरो, भवन्ति मानो मद्यारीरिखता, युर्गन्तोः आदित्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता, सापिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः, पंचजना आदित्रजातामदित्रजनित्वम्मा, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि जतो यतः, समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोले गोवर्धन नाथ की।
अब कन्हैया बोले कि स्नान कराओ, तो पंचामृत से सब बाबा का स्नान कराने लगे। पावन स्नान हुआ। अब कन्हैया एक रूप से तो पुजवा रहे हैं और दूसरे रूप से पुज रहे हैं। ये ठाकुर जी की लीला देखो, गोवर्धन को भगवान ने अपना ही स्वरूप दे दिया। तो गोवर्धन कौन है? ये भगवान के ही स्वरूप है, भगवान है साक्षात कृष्ण। एक रूप ते पूजत हैं दूजो रहो पुजाय, और सहस्र भुजा फहराय के मांग मांग के खाए। धन्य है गोवर्धन नाथ की लीला। ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने विशाल स्वरूप बना लिया। आज हमारे गोवर्धन की लीला में जो 56 भोग की व्यवस्था करी है हमारे श्री रिंकू जी डगरवाई से है, एक बार ताली बजा करके इनके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। आइए अब हम दर्शन करें। भगवान एक स्वरूप में गोवर्धन के हैं, स्वरूप में दूसरे से कह रहे लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लगाओ। भगवान मांग मांग करके खा रहे हैं, तो कौन कौन प्रसाद लगा रहे हैं? पूरे ब्रजवासी भाव से प्रसाद लगाओ। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, अरे मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन के। उधर पूजन चल रहा है, आप लोग ताली बजा करके ऐसी सेवा करो। काम करो तो सब लोग पूजन करके वहां जहां खड़े ये घूम करके यहीं से परिक्रमा कर दो, क्योंकि गोवर्धन की वैसे परिक्रमा करना मुश्किल है ना। परिक्रमा करो और सब बैठे ही बैठे परिक्रमा कराते हैं सबको, है ना। सब चले झूमते हुए नृत्य करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। और यजमानों के अलावा और सब लोग बैठ जाएंगे, केवल वो ही परिक्रमा करेंगे। बैठे बैठे हम सबको परिक्रमा कर रहे हैं। तुहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन के। तालियों की सेवा करते हुए सब लोग प्रणाम करें गोवर्धन नाथ को। बोल गोवर्धन नाथ। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, पहले प्रणाम करिए फिर परिक्रमा। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, तो भाल को तुम या बन के। पूजा कर गोवर्धन के। अब हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो गई।
मन से ध्यान रखना, छूट मत जाना, नहीं यही ले जाओ सिमरा में। कहाँ पहुंच गए? गोवर्धन में स्नान कर लिया हमने, मानसी गंगा में गोवर्धन नाथ को प्रणाम कर लिया हमने। अब हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। बोल गोवर्धन नाथ। पूछरी को लोटा है। अच्छा ये बताओ कहाँ आ गई हमारी यात्रा? पूछरी के लोटा पे है ना। बड़े बूढ़ों को भी लेते चलना साथ साथ में, है ना। देखो आगे पूछरी को लोटा है। पूछरी के लोटा को प्रणाम करो। ये पूछरी के लोटा कौन है मालूम है? हनुमान जी महाराज है। बोल हनुमान जी महाराज की। आगे पूछरी को लोटा है, जो खाए खाए भाइयों से लौटा है। करो सब प्रणाम सिरनाए, सिरनाए, जो रक्षा करे अपने जन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। दोनों हाथों से ऊपर से तालियों की सेवा कर। बोल गोवर्धन नाथ। पूछरी के लोटा की। आगे मुखारविंद की झांकी है, मुखारविंद की ये झांकी या मुकुट लकुट भकुटी बांकी, या पे दूध की धार चढ़ाए, वो चढ़ाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की। हम बुखार बिंद पर दूध की धारा चढ़ा रहे हैं। दर्शन अब राधा कुंड स्नान करो। अभी लोग राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करना है। अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, जो इनकी शरणों में आए, सब व्याधि मिटे तन की मन के। बोल राधा कुंड की, कुसुम सरोवर की।
शंकर भगवान। अच्छा, परिक्रमा पूरी होने वाली है, कोई छूट तो नहीं गया पीछे, देख लेना अपने अपने पड़ोसियों को। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण नंद बाबा के संग मधुपुश्याम कर छोड़ो शीत नवाज आराम करो विधि पूजन तुहे लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन नाथ की। अब तो सब ब्रजवासी खूब थक गए हैं परिक्रमा करते करते। अब सबको कृपा करके ठाकुर जी ने खूब प्रसाद पवाया और कब सब कैसे जय जयकार कर रहे हैं, एक बार जय जयकार करें। अरे बिहारी तेरी यारी पे बलहारी रे बलहारी, अरे तेरी यारी पे बिहारी तेरी यारी पे बलहारी रे बलहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलहारी रे बलहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलहारी रे बलहारी, बोलो गोवर्धननाथ की। चलो सब तरफ से आरती की तैयारी कर। ज्यादा भूल लगाए गोवर्धन के बाद। अरे जो जहाँ घूम करके वहीं परिक्रमा कर लो। बिहारी तेरा मोर पंख सिर सोहे, बिहारी तेरे मोर पंख सिर सोहे, तेरी अलके कारी, तेरी अलके कारी, घुमरारी रे घुमरारी, बिहारी तेरी हरी है बलहारी रे बलहारी, एक बार बड़े प्रेम से जोर से जयकारा लगाए पूरे गांव तक पहुंच जाए, है ना। बोल गोवर्धन नाथ की जय, बोल गोवर्धन नाथ की जय। बिहारी तेरी यारी पे बलहारी रे बलहारी, देखो जो जहाँ खड़े हैं, जो हमारे देखो बड़े बूढ़े परीक्षित जी महाराज श्री राम किशोर जी जब ये ठुमका मार रहे हैं
तो गोवर्धन नाथ के सामने दो ठुमका जो जहाँ खड़े हैं वही एक बार, बस उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। हम किसी और को रिझाने के लिए नहीं, अपने बांके बिहारी को रिझाने के लिए। हाँ, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बल हरी रे बल हरी, बोल बांके बिहारी बिहारी कैसे हैं? बांके बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लता बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता बोलो गोवर्धननाथ की गोवर्धननाथ की जय जय श्री राम। अब सभी ब्रजवासी जन चलो गोवर्धननाथ की आरती करेंगे। 56 भोग का केवल दर्शन करेंगे, अभी उठाएगा कोई नहीं, सबको इकट्ठा करके बाद में मिलेगा, है ना। सब लोग दर्शन करेंगे केवल और मिलेंगे सबको 56 भोग बड़े आनंद से। आओ सब आरती की ओर चले। आरती प्रज्वलित हो गई। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता रुद्राद्वायु शुभ्राण समुखात अग्निरजायता। परीक्षित जी को तो पहुंचा दो वहां, गोवर्धन की आरती वहीं से।
मेन आरती आज की झांकी गोवर्धन नाथ की है। गिरधर तेरी आरती गा, सभी वहीं से आरती करेंगे, वहीं गिरधर तेरी आरती गा। आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, सुंदर तेरी आरती गाओ, भक्ति के तेरी आरती गाओ। भागवत से पीठ मत करो, भागवत से पीठ नहीं करो। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ।
आदिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि जन्नेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या